खबर संसद से, जहां मनरेगा की जगह पर अब वीबी जी राम जी विधेयक लाया गया है। इसके बारे में पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। विकसित भारत संकल्प के साथ मोदी सरकार ने एक नया बिल लोकसभा में पेश किया है जो मनरेगा की जगह लेगा और नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बन जाएगा। 20 साल पहले बने मनरेगा के संशोधन और परिष्कृत करने की योजना के साथ इस बिल का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 रखा गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीबी जी राम जी के नाम से जाना जाएगा। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल को टेबल किया ही था कि विपक्ष की ओर से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर हंगामा शुरू हो गया। 20 साल पुराने कानून में क्या बदलाव लाए गए हैं, इसकी चर्चा किए बगैर विपक्षी दल तो सिर्फ इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि सरकार को बिल लाने की जरूरत क्या है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने योजनाओं का नाम बदलने के प्रति सरकार की पहल को जुनून बताया। उनका मानना है कि वीबी जी राम जी बिल सत्ता को केंद्रीकृत कर सकता है और मनरेगा के तहत पहले से गारंटी वाले अधिकारों को कमजोर कर सकता है। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिल में बसते हैं। मनरेगा में कई तरह की कमियां थी जिसे दुरुस्त करने की जरूरत थी और यही वजह है कि नया बिल लाया जा रहा है ताकि ग्राउंड लेवल पर इसका इंपैक्ट बढ़े और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। इस बिल के जरिए सरकार नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाने जा रही है, जिसमें 125 दिन रोजगार की अब गारंटी होगी, जबकि मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी हुआ करती थी। इस बिल में राज्यों की भी हिस्सेदारी तय की जा रही है, जबकि मनरेगा में सिर्फ केंद्र की ही हिस्सेदारी होती थी। मनरेगा 2005 की परिस्थितियों के अनुसार बना था, जबकि ग्रामीण भारत अब बदल चुका है। गरीबी 2011-12 में 25.7% थी, जो अब घटकर साल 2023-24 में 4.86% ही रह गई है। तो बेहतर सामाजिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच के कारण पुराना ढांचा अब अप्रासंगिक हो गया है। इसीलिए तो वीबी जी राम जी अधिनियम एक आधुनिक, जवाबदेह और लक्षित ढांचा प्रदान करता है। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बिल को गांधी जी के नाम पर भावनात्मक मुद्दा बना रही है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में मनरेगा की कमियों और लीकेज की चर्चा खूब होती रही। उसे परिष्कृत करने के कभी ठोस प्रयास नहीं हुए। मोदी सरकार ने योजना में लीकेज बंद करने और बदलते वक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस बिल को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब देखना यह है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी में इस बड़े रिफॉर्म को लोग किस प्रकार से इसका आम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्ष तो विरोध कर रहा है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीबी जी राम जी योजना को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है, जब ये किया जाता है तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी तो दिल में बसते हैं। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं।
तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने सारी बातें रखी हैं, लेकिन सपा नेता रामगोपाल वर्मा ने फिर भी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस बिल में नया क्या है। इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस विधेयक के लाने के बाद ये जो आरोप लगता रहा है बीजेपी पर, वो पूरी तरह से कन्फर्म हो गया है कि ये गांधी जी की शुरू से ही विरोधी रही है और जिस तरह के गांधी जी की हत्या से लेकर अब तक आरोप लगते रहे वे सब कन्फर्म हो रहे हैं, क्योंकि इसमें नया क्या ला रहे हैं। तो रामगोपाल यादव जी को ये अभी तक भी समझ में नहीं आया कि इसमें नया क्या है। तो भाजपा के नेता दिनेश शर्मा ने उनका जवाब देते हुए कहा कि विकसित भारत की योजना के तहत इस बिल को अपग्रेड किया गया है। हटाने वाला शब्द थोड़ा उचित नहीं होता है। कोई भी काम चलाता है तो उसको और अधिक अपग्रेड करने की ये प्रक्रिया है। इस बिल का नाम, क्योंकि इसको एक से जोड़ा गया, लिंक किया गया, एक प्रकार की ये नई योजना है जो उस योजना की तमाम चीजों को भी शामिल किया गया और विकसित भारत के अंतर्गत जो चलने वाली तमाम योजनाएं हैं उनसे इसको लिंक्ड किया गया है। इसलिए उस नाम का भ्रम ना हो। ये एक विकसित भारत की जो चलने वाली योजना है उनके साथ में जुड़ी हुई एक ये महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि जिसको हमने हमारे वहां पर इसको बोला गया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन 2025, संक्षेप में इसको बोलते वीबी जी राम जी बिल इसको कहा जाएगा। तो बिल को लेकर के जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई पड़ रहा है। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता इस खबर पर संसद परिसर से जुड़ गए हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, एक तो नाम को लेकर के विपक्ष जो बात कह रहा है उसमें कृषि मंत्री ने जवाब दिया है, लेकिन क्या रामगोपाल यादव जी जैसे प्रबुद्ध सांसदों को अभी भी ये समझ में नहीं आया कि इसमें नया क्या है? क्योंकि सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि 100 दिनों की बजाय अब 125 दिनों की गारंटी मिलेगी और भी बाकी तरह से इसको अपग्रेड किया गया, लेकिन ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शैलेंद्र, देखिए, राज्यसभा में जब ये बिल जाएगा तब हो सकता है कि उनको कॉपी मिले और विस्तार से वो पढ़ पाए, चूंकि रामगोपाल यादव राज्यसभा के सांसद हैं जी। लोकसभा में तमाम विपक्षी सांसद जिन्होंने इस बिल को लेकर आपत्ति जाहिर की और कमोबेश ये मांग हुई कि स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी को जाए, कम से कम अगर इतना महत्वपूर्ण बिल मनरेगा की जगह पर लाया जा रहा है। और दो जो मुख्य मांगे थी, पहली कि महात्मा गांधी के नाम को हटाने को लेकर जिस तरह से आपत्ति जताई जा रही है, और दूसरी बात यह है कि राज्यों पर जो बोझ डाला जा रहा है, तो बहुत स्पष्ट जवाब, चूंकि जब विस्तार से चर्चा होगी तब और जवाब आएगा, लेकिन शुरुआती इंट्रोडक्शन में कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को कहा कि महात्मा गांधी दिल में है और 3 गुना खर्चा मनरेगा पर किया गया है और हम महात्मा गांधी के रास्ते पर आगे चलते हैं। तमाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरित जो योजनाएं हैं गरीब कल्याण की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो स्पष्ट तौर पर यह बात सामने रखती है कि कितना हम गरीब कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस करते हैं। दूसरी बात यह है कि राज्यों का जो हिस्सा बढ़ाया गया है, यानी 40% राज्य वहन करें और 60 केंद्र, जो आमतौर पर केंद्रीय योजनाओं में होता है। मनरेगा में इससे पहले केंद्र की निर्भरता ज्यादा थी, तो बजट बढ़ाया जा रहा है, केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है और राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? विकास कहाँ पर होगा? ग्रामीण इलाकों में ही होगा, वहां ज्यादा पैसा जाए तो इसमें किसको परेशानी हो सकती है? और तीसरी बात यह है जो सरकार की तरफ से तर्क रखा जा रहा है कि हम 100 की जगह 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। और एक दिक्कत ये थी मनरेगा में कि बहुत जोर था मिट्टी के काम पर, यानी मिट्टी सड़क पर या फिर मिट्टी के काम पर, तो स्थायी बुनियादी ढांचा गांवों में अभी भी उतना नहीं दिखता था मनरेगा से जितना दिखना चाहिए। चूंकि लागू हुए आप देखें कि 2 दशक करीब हो रहे हैं, तो फिर स्थायी बुनियादी ढांचा गांवों में बने, उसके लिए एक प्रोविजन किया गया है कि उस पर भी बहुत ध्यान हो।
4 कैटेगरी बनाई गई है। बिल्कुल। तो अब जब चर्चा होगी जी। तब सामने आएगी, लेकिन ठीक। पूरी चर्चा हम देख रहे हैं कि सिमट इस पे जा रही है कि बिल्कुल। गांधी का विरोध क्यों हो रहा है। हाँ। और अब बीजेपी ये कह रही है कि देखिए राम जी का तो जहां जहां नाम आता है तहां जी। तहां ये विरोध करते हैं। अनुराग ठाकुर ने इस बात को अभी अब से थोड़ी बिल्कुल देर पहले मीडिया में बिल्कुल कहा। जो अपग्रेड किया गया है शैलेंद्र, वो हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे कि पुराने मनरेगा में क्या था और इस नए बिल में क्या कुछ होगा। विनोद जी, जिस तरह से कि विरोध लगता है कि पूरा का पूरा इसी पर आकर के सिमट गया है कि नाम क्यों बदला। अब सवाल यह है कि साल 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसके लिए 20 साल से चली आ रही योजना को अपग्रेड किया गया है, फिर भी विपक्ष को यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही। विनोद जी, ये नाम के मुद्दे पे जो प्रियंका गांधी और सारे विपक्ष का जो अपने लोकसभा में तेवर देखा है, शायद ये लोग इस बात को जानते हैं कि यहाँ लोग भूल चुके हैं कि नरेगा से मनरेगा हुआ है जी। ये कोई ओरिजिनल कांग्रेस का नहीं था मनरेगा, जो कांग्रेस पार्टी का ये क्लेम है कि उनकी बेबी है। बिल्कुल। ये नरेगा जो वाजपेयी जी के सरकार में, एनडीए की सरकार ने इसको अडॉप्ट किया था उस समय में, वो ग्रामीण रोजगार गारंटी की एक सबसे एक बेहतरीन, एक आइडियल उस समय की स्कीम थी। उसको जब यूपीए की सरकार आई तो उसने उसको मनरेगा कर दिया, उसमें महात्मा गांधी जोड़ा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि 20 साल तक चले इस योजना को कोई कभी रिव्यू नहीं होनी चाहिए। अगर शरद पवार कृषि मंत्री रहते हुए बार बार इस सवाल को उठाते थे कि ग्रामीण रोजगार गारंटी में कि ये स्कीम के कारण जो फसलों के पैदावार के समय जो है उसमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं गांव में, क्योंकि उस समय में अगर ये 100 दिन की गारंटी योजना में कहीं काम चल रहा है तो खेती बाड़ी के समय में आपको मजदूर नहीं मिलते थे। बिल्कुल। तो कोई पॉज तो होगा उस समय के लिए जब एग्रीकल्चर की कृषि के कोई सीजन होगा किसी राज्य में। तो अब अगर इस नए कानून, नए विधान में विकसित भारत का जो ये जी राम जी है उसमें ये व्यवस्था स्टेट पे छोड़ दी गई। अपने यहाँ आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट है वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग तरीके से है। कोई एक नेशनल लेवल पे तो क्लाइमेट है नहीं। तो अब स्टेट को ये पावर है कि वो जब चाहे तब इस मनरेगा के इस काम के प्रोजेक्ट को होल्ड करके उसके जो मनरेगा के वर्कर हैं जो जॉब गारंटी लेना चाहते हैं उनको एग्रीकल्चर भी प्रोडक्शन में इनको लगाया जा सकता है। तो अब ये सवाल है कि किस नाम का विरोध का जो विरोध कर रहे हैं, तो अगर गिनती में इनको बताएं तो एनडीए गवर्नमेंट के ऐसे 10 स्कीम थे जिसका नाम बदल के यूपीए गवर्नमेंट में लाया गया, जिसमें मनरेगा भी है, आधार भी है। बिल्कुल। आप निर्मल योजना जो था वाजपेयी जी का उसको देखिए, ऐसे कई योजनाएं हैं। तो अब आप ये सरकार एक नए संकल्प के साथ जो 2005 के बाद 2025-20 साल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी बदली, बिल्कुल, इसका डेटा आपने दिखाया है। ठीक है। किस डेटा में देखिए कि 25% गरीबी से अब 4% गरीबी आ गई। जी जी जी। तो अब अगर वहां लोगों की जरूरत क्या है, ये शैलेंद्र बता रहे थे, जो कच्ची योजनाओं का जो आप ये बात कर रहे थे, एक ही रोड पे आप कितनी बार मिट्टी डालेंगे, और सबसे बड़ा है लीकेज का। बिल्कुल। जो इस योजना से खास करके अगर भारत सरकार ने लीकेज बंद करने का जो ये प्रावधान किया है, मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल। पैसा मजदूरों के पॉकेट में जाना चाहिए, इसकी फुल प्रूफ गारंटी की व्यवस्था होनी चाहिए। शैलेंद्र, जिस तरह से इस बिल पर विपक्ष की आपत्ति है और विपक्ष की तरफ से ये भी मांग कल मैंने सुनी थी किसी नेता की तरफ से कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, तो ये बताइए कि लोकसभा में तो इसको पेश कर दिया गया, अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार की तरफ से आप इसके ऊपर क्या जवाब, जो विपक्ष जो कुछ मांग कर रहा है, जो कुछ आरोप लगा रहा है, उस पर सरकार की तरफ से आप क्या वहां पर जवाब सुन रहे हैं या देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा में इसे हंगामे के बीच पेश किया गया और तमाम दलों ने कहा इसे सेलेक्ट या स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। देखना होगा कि क्या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस पर कोई एक सहमति बनती है, क्योंकि सरकार की तरफ से संकेत यही है कि बजटरी प्रावधान होना है और वो चाहती है कि 6 महीने में राज्यों को समय मिलेगा इस नए कानून को लागू करने में मनरेगा की जगह में। तो बजट सत्र भी अब बहुत दूर नहीं है, तो फिर चर्चा कराकर जो बिंदु है, जो आपत्ति है, उन पर उत्तर मंत्री दे दें, कल चर्चा हो जाए या फिर और उसके बाद राज्यसभा में चला जाए। अब देखना होगा कि क्या सहमति बनती है एक सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी को भेजने को, या फिर लोकसभा में कल ही चर्चा कराए जाने को लेकर, क्योंकि सरकार तो यही चाहती है कि इसको चर्चा करा के पारित कराया जाए, जिससे बजट सत्र में जब बजट आए तो आवंटन अगले साल के लिए, वित्त वर्ष के लिए हो पाए और राज्यों को 6 महीने का समय मिलेगा उसे लागू करने में। धन्यवाद शैलेंद्र, आगे आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। जवाहर रोजगार योजना
लालचंद, Complete जवाहर कर लीजिए, रोजगार complete योजना का नाम बदला गया था, नेहरू जी के नाम पर वो योजना थी, कांग्रेस नहीं बदला था, तो क्या कांग्रेस नेहरू विरोधी हो बिल्कुल, गई थी बिल्कुल, और ये बाद बात- में नरेगा लेकर आई, फिर मनरेगा लेकर आई? ठीक, तो ये ठीक। भी है, इस तरह से जवाब भी दे रही बीजेपी। बिल्कुल, शुक्रिया। आगे आपसे और जानकारी इसके बारे में लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए संसद परिसर से, और विनोद जी आप